गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अभिषेक आचार्य। अभी हम आहार टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्रियाशाली सिलेबस के अंदर पेपर 1 उसके अंदर ये टॉपिक आ रहा है। तो हमने अभी षड्रस के बारे में बात करनी शुरू करी थी। लास्ट लेक्चर में हमने मधुरस के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं अम्ल रस, यानी कि खट्टापन, जो खट्टा टेस्ट होता है उसके बारे में, उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी नॉर्मल फिजियोलॉजिकली। प्लीज़ सभी लिसनर्स ये क्लियर रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विथ एनी डिसीज्ड थिंग। ये नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस करता है शरीर के अंदर, पर्टिकुलर टेस्ट, उसके रिलेटेड जो उसके द्रव्य होते हैं, वो चाहे आहार द्रव्य हो चाहे औषध द्रव्य हो, तो उसमें इनका पर्टिकुलर टेस्ट का क्या रोल होगा प्लस और माइनस वे पे, वो जानना ज़रूरी है। ओके, तो पहले मैं श्लोका रीड कर लेता हूँ। वेस्टर्न संग्रह सूत्रस्थान 18/9 के अंदर अम्लो अनिल निर्वहणो अनुलोमनः कोष्ठ विदाहि रक्त पित्त कृत उष्णवीर्यः शीतस्पर्शो बोधयति इंद्रियाणि रोचनः पाचन दीपनो गृहण स्तर्पण प्रीणन क्लेदन व्यवायी लघु स्निग्ध एंड रुद्यश्च। तो दिस इज़ द बेसिक श्लोका, जिसके अंदर अम्ल रस के फंक्शन और उसके गुणों का जो है विवरण दिया हुआ है। फर्स्ट हम बात करने वाले अम्लो अनिल निर्वहण। ओके, निर्वहण यानी कि बाहर निकालना, अनिल यानी कि वायु। तो अम्ल रस जो है वो वायु को बाहर निकालता है। यहाँ पे वायु दोष जो है उसकी बात नहीं होगी, वो सिंपल जो कोष्ठ के अंदर वायु प्रोड्यूस होता है जब डाइजेशन चल रहा होता है, तो वो वात का बाहर निकालना उसका एक काम है। वात दोष ओवरऑल अगर हम शरीर के अंदर देखने जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वात दोष एग्जीक्यूट करता है, मगर यहाँ पे जो बात चल रही है वो सिर्फ कोष्ठगत वायु जो है, स्पेशली आफ्टर दी डाइजेशन जो प्रोड्यूस होता है, उसकी बात चल रही है। ओके, तो जैसे कि विकृत दोष के बारे में अगर आप लोग जानते हो, तो विकृत दोष जो है वो कफ दोष स्पेशली रस धातु के बाद में उत्पन्न होता है, पित्त दोष रक्त धातु के बाद में, एंड वायु जो है वो स्पेशली आफ्टर द डाइजेशन उत्पन्न होता है। तो ये वही वायु की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ अनुलोमन। अनुलोमन जो है वो आफ्टर द डाइजेशन जो मल यानी कि पूरी स्टूल जो बनता है उसका बाहर निकालना नेचुरली वो काम करता है। तो अम्ल रस जो है वो अनुलोमन को थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। थर्ड वन इज़ कोष्ठ विदाहि। ओके, कोष्ठ विदाहि, यहाँ पे हम कोष्ठ में ज़्यादातर एब्डोमिनल पोर्शन को लेंगे, तो वो चाहे स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, तो वहाँ पे विदा उत्पन्न करने की विदा जो है वो उत्पन्न कर सकता है। विदा यानी कि थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन ओवर दी एब्डोमिनल एरिया। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। देन रक्त पित्त क्रूत। ओके, क्रूत यहाँ पे वर्ड जो है वो संधि विकसित करके हमें देखना है। रक्त पित्त क्रूत यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकता है। ओके, ये इनिशिएट कर सकता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर को। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादा अम्ल रस जो है वो क्या अति अम्ल रस सेवन अगर हम करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ओके, तो रक्तपित्त जो है वो कर सकता है, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो उत्पन्न कर सकता है। एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, चाहे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड हो, चाहे ब्लड रिलेटेड हो, हेमरेज रिलेटेड हो, यानी कि अगर ऑलरेडी आपको कोई हेमरेज हुआ है एब्डोमिनल या दूसरी जगह पे, और आप अगर ज़्यादा अम्ल रस लेते हो तो डेफिनेटली वो उसको ट्रिगर करेगा और वो बढ़ा देगा। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसका वीर्य जो है, यानी कि पोटेंसी ऑफ द अम्ल रस, वो क्या होगी, उष्ण। यानी कि जनरली जितने भी अम्ल रस यानी कि खट्टे पदार्थ जो रहते हैं, उनकी पोटेंसी यानी कि हम तासीर जान सकते हैं, उनकी तासीर जो रहती है वो गर्म रहती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हर बार अम्ल रस जो है वो
शीत नहीं माना जाएगा, यानी कि ठंडा नहीं माना जाएगा, वो उष्णवीर्य होता है। ये हमें क्लियरली ध्यान में रखना है। और इसकी वजह से ही ऑलरेडी आगे उन्होंने बोल दिया है कोष्ठविदाही, यानी कि बर्निंग सेंसेशन जो है वो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ उष्णवीर्य। देन शीत स्पर्श, यानी कि वो टच में अगर आप देखने जाओ तो आप चाहे लेमन जूस ले लो या ऑरेंज जूस, ऐसे कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो अम्ल रस युक्त द्रव्य होंगे, उनका टच जो होगा वो शीत होगा, यानी कि ठंडा होगा। देन बोधयति इंद्रियाणि, यानी कि सभी इंद्रियों का बोधन यानी कि उनका जो फंक्शन है वो नॉर्मल करता है, यानी कि सभी इंद्रियां जो है वो एक साथ में उनका फंक्शन जो है वो प्रॉपर एक ट्रैक के अंदर वो ला देता है। ओके, बोधन करना यानी कि जानना, टू नो समथिंग इज कॉल्ड एज अ बोधन। तो इंद्रियों को अपना जो काम है उसके अंदर वो लगा देता है। तो बोधयति इंद्रियाणि अम्लरस। देन रोचन, यानी कि वो टेस्ट पैदा करेगा, आपको रुचिकर होगा, आपको खाने में अच्छा लगेगा। यू ईज़िली, अगर आपके सामने अगर लेमन जो है वो दूर से ही आपको दिखाया जाए तो डेफिनेटली आपका सलाइवेशन जो है वो चालू हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। तो इसीलिए उसको बोला जाता है रोचन, यानी कि आपको खाने के अंदर रुचि पैदा करेगा। ओके। देन सेकेंड वन इज़ अ पाचन, वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जब खाना आ जाए, जब सिक्रीशन हो जाए एंजाइम्स का, तो उसके अंदर उसकी हेल्प जो है वो देखी जा सकती है। देन दीपना, अगर आपने खाली पेट लिया हो तो आपकी भूख यानी कि एपेटाइट को वो ट्रिगर करता है, तो अपनी अग्नि जो है उसको दीपन करता है। देन ब्रूहण, यानी कि वो शरीर के सारे टिश्यूज़ को अच्छी तरह से बल्क वे में जो है वो पैदा करता है, उसको अच्छी तरह से सारे टिश्यूज़ को वेल फॉर्म्ड, वेल नरिश्ड रखने की कोशिश करता है। देन तर्पण, सभी टिश्यूज़ के न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सही मायने में, सही क्वांटिटी में वहाँ तक पहुँचाना, दैट्स कॉल्ड एज ए तर्पण। देन प्रीणन, ओके, तो सभी को एक सेटिस्फाइड वे में रखता है। क्लेदन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लेदन, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट जो है वो इकट्ठा करना, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा बढ़ाता है। ओके, तो अगर ऐसे कोई भी डिसीज़ हो जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, जैसे कि एडिमा, लेग एडिमा और फेस एडिमा, तो वहाँ पे आपको अम्ल रस जो है वो नहीं खाना है। अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली वो एडिमा के अंदर वहाँ पे आपको बढ़ोतरी दिखी मिलेगी। ओके, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के ऊपर उसको बढ़ाना, ये इसका एक काम है। क्लेदन। देन व्यवाही, यानी कि वो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही स्पीडी वे में शरीर के अंदर फैल जाता है। ओके, तो इसे व्यवाही कहा जाता है। उसका गुण है कि जल्दी से वो अपना इफ़ेक्ट जो है, यानी कि अगर हम एब्सॉर्प्शन की बात करें तो वो ज़्यादातर अम्ल रस जो है वो अपने मुंह से ही एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और सीधा वो अल्टीमेटली जो अपना टारगेट ऑर्गन होगा वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। ओके, देन लघु, लाइट होगा, डाइजेशन में इजीली डाइजेस्टेबल होगा और शरीर को भी लाघवता देगा। ओके, दो इट इज़ अ ब्रूहण। ब्रूहण का मीनिंग ये नहीं है कि हर बार इसका वजन ही बढ़ेगा। ओके, यानी कि वेल नरिश्ड, वेल फॉर्म्ड टिश्यूज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रूहण। ओके, देन स्निग्ध, यानी कि ऑयलीनेस, स्टिकीनेस जो है वो शरीर के अंदर रखेगा। देन रुद्र, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रुद्र यानी कि हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा मीनिंग हम ये भी कर सकते हैं कि रुचिकर को भी रुद्र बोला जाता है। ओके, यानी कि आपको पसंद आए, हृदय से लेकर हम देखने जाए तो आपको वो अपनी पसंद को बढ़ाता है। ओके, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ रुद्र। तो पसंद के मामले में भी आप उसे रुद्र बोल सकते हैं और डायरेक्टली हार्ट के ऊपर भी इसकी अच्छी इम्पैक्ट है। तो आप अभी मॉडर्न डॉक्टर्स भी आप कई बार आप सुन रहे होंगे कि हार्ट के रिलेटेड अगर कोई तकलीफ है तो यू हैव टू टेक विटामिन सी टैबलेट्स, तो उसमें हार्ट की स्ट्रेंथनिंग जो है वो बढ़ती है। तो वैसे ही अम्ल रस जो है वो रुद्र माना जाता है। तो ये बेसिक थिंग जो है वो हमें जानना ज़रूरी है। दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग, जो अम्ल रस यानी कि खट्टा टेस्ट जो है वो अपने शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स जो है वो पैदा करता है। ओके,
यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखें तो अम्ल रस के बारे में, तो जनरली अम्ल रस स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्टिस, ओके, इसलिए इसे अनुलोमन कहा गया है। तो पेरिस्टाल्टिस जो है वो मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ द गट एरिया, तो फूड को आगे ले जाना, चाइन को आगे ले जाना और अल्टीमेटली दी मल यानी कि स्टूल को आगे ले जाना, एक उसका काम है। इंक्रीज इज दी एसिडिटी इन द स्टमक, तो अम्ल रस को ज़्यादातर एसिडिक जो है वो माना गया है, तो HCl सिक्रीशन शायद ज़्यादा बढ़ा देगा, उसकी वजह से यू फील सर्टेन टाइप ऑफ एसिडिटी और सॉर मेल्चिंग यानी कि खट्टी डकारें आना, तो वो देखा जा सकता है। देन जैसे मैंने बोला उसकी पोटेंसी जो है उष्णवीर्य यानी कि गर्म है उसकी तासीर, एपेटाइट को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। ओके, अगर कई डिसीज़ के अंदर एपेटाइट जो होती है वो नेचुरली डाउन हो जाती है, जैसे कि क्रॉनिक फीवर स्टेज जो रहता है, कई दिनों तक आपको फीवर, माइल्ड फीवर जो है वो जिसे हम अंदर का ताव बोलते हैं, या ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट की रुचि जो होती है यानी कि टेस्ट और एपेटाइट वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अम्ल रस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करता है। जैसे कि आप थोड़ा सा नींबू और अदरक और थोड़ा सा नमक ऐसा डाल के आप उसको अगर 1 या 2 चम्मच जो है वो दे देंगे तो डेफिनेटली उसकी एपेटाइट जो है वो बढ़ जाएगी। तो जिसको भी अगर भूख नहीं लगती है तो ये फार्मूला जो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ा नींबू का रस एंड 1 पिंच ऑफ सेंधा नमक, तो ये डाल के आप खाने से पहले दे सकते हो, तो उसकी वजह से उनकी एपेटाइट जो है दीपन कर्म आयुर्वेद के अंदर जो बोला गया है वो अच्छी तरह से होगा। देन इट इज़ अ कार्मिनेटिव एंड डाइजेस्टिव, ओके, तो प्रॉपरली कार्मिनेटिव यानी कि वायु बाहर निकालना एंड डाइजेस्टिव वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो वो दोनों तरीके से, अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ वायु और सर्टेन फैक्टर्स, तो उसमें आप डेफिनेटली अम्ल रस का उपयोग जो है वो कर सकते हो। एंड इट एलिवेट्स द वाटर, बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर एक दोष पे कुछ काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे दोनों दोषों के ऊपर भी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर वात निर्वहन, अनिल निर्वहन जो बोला गया है यानी कि वात को बाहर निकालना और उसे प्रॉपर कंडीशन में रखना, तो ये एक उसका पॉजिटिव टर्म है। मगर एक्सेस इंटेक ऑफ अम्ल रस डेफिनेटली कैन कॉज पित्त एंड कफ एग्रीवेशन। ओके, तो बिकॉज स्निग्ध गुण है उसके पास में, तो कफ को बढ़ा सकता है, उष्णवीर्य है तो पित्त को बढ़ा सकता है, तो दोनों की वजह से एक्सेस अम्ल रस जो है वो कफ और पित्त दोनों को बढ़ाएगा वहाँ पे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, मगर यहाँ पे कई सारे ऐसे जो द्रव्य रहते हैं वो एक्सेप्शनल भी रहते हैं, जैसे कि अम्ल रस में दाढ़ी एंड अम्लकी, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक तो ठंडा होती है यानी कि शीतवीर्य होती है, न तो वो कफ और पित्त को एग्रीवेट करती है, यहाँ पे वो तीनों दोषों को बैलेंस रखती है। आम्लकी ऑब्वियसली सब आंवला जो है वो सब लोग जानते होंगे उसकी इफेक्ट कितनी अच्छी है, रसायन के तौर पे वो काम में आता है और कई सारे डिसीज़ के अंदर भी वो काम में आता है। इसे रुद्र भी बोला जाता है। तो दाढ़ी और आम्लकी ऐसे कंटेंट है अम्ल रस की जिसकी इफ़ेक्ट पॉजिटिव जो है वो बहुत ज़्यादा है रादर देन नेगेटिव। तो यू कैन यूज़ अम्ल रस, अगर आपको अम्ल रस डिस्क्राइब करना है तो ये दोनों द्रव्य जो है वो आप एक्सेस वे में भी अगर दे सकते हो तो चलेगा, मगर बाकी सारी जितने भी लेमन या ऑरेंजेस ऐसी कुछ देनी है पत्ते के अंदर तो आपको संभाल के उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द अम्ल रस। जो खट्टा रस, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो खट्टा रस दैट्स कॉल्ड एज अम्ल रस। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द काम लिसनिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। हैव अ नाइस डे, टेक केयर and please subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much.